तो मनी बिल बहुत न्यूज़ में है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आधार एक्ट था हमारा, उसको एक मनी बिल का पार्ट बना के पास कर दिया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू में आया है कि ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। बेसिकली मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 110 है। वो डिफाइन करता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल। वो आप एक बार अपने पॉलिटी की बुक से देख सकते हो कि क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अभी वही बताऊंगा तो रिपीटिशन ही होगा। और सर्टिफाई कौन करता है? सर्टिफाई करता है कि मनी बिल, ये करता है स्पीकर। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल मनी बिल है तो उसे मनी बिल ही माना जाएगा, उस पर क्वेश्चंस नहीं रेज किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लेके आ रहा है। ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, 2-3 साल से। अब बेसिकली ये है क्या कि जो भी एनर्जी इंटेंसिव इंपोर्ट्स होंगे यूरोपियन यूनियन में, उसको ये हायर टैक्स करेगा, मतलब उसमें ज़्यादा टैक्स लगाएगा इंपोर्ट्स पे। जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया, इसको बनाने मैन्युफैक्चरिंग करने में इसमें काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ईयू ने बोला है कि हम इसे हायर टैक्स करेंगे। अब बेसिकली ये कर क्यों रहा है कि इनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं आयरन स्टील वगैरह के, क्योंकि ये ईयू में है, तो इन पे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल एमिशंस के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन कोई डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है, उस पे इतना एमिशन का स्ट्रिंजेंट मेजर नहीं है, तो क्या करता है वो सस्ते में प्रोड्यूस कर सकता है। इसी वजह से बेसिकली ईयू जो है ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के तौर पे ये ला रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। तो न्यूट्रिनो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिनो एक इंडिया की ऑब्जर्वेटरी है। न्यूट्रिनो की वो कहाँ पे है? वो है थेनी, तमिलनाडु में। और एक रिलेटेड टर्म याद रखना है कि आयरन कैलोरीमेट्री मीटर जो होता है वो इसी से रिलेटेड है, न्यूट्रिनो से। अब न्यूट्रिनो बेसिकली होता क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, मतलब इस पे इलेक्ट्रिक कोई चार्ज नहीं होता है, वीक इंटरेक्शन करता है मैटर से, क्योंकि वीकली इंटरेक्टिंग होता है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है लीस्ट मास का। सब एटॉमिक मतलब ये अगर हमारे एटम है तो एटम में जो छोटे छोटे चीजें पार्ट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, वैसे ही ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। बस मास होता है लेकिन बहुत कम मास होता है। अब एक सर्न करके, आप एक बार सर्च कर लेना ऑनलाइन कि सर्न करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। बेसिकली क्या करते हैं, इसमें दो बीम को कोलाइड करते हैं और फिर स्टडी करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स वगैरह का। तो बस इतना ही काम का था। कल वैसे भी इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज जितने भी आर्टिकल हैं मोस्टली सब मेंस रेलेवेंट है। आज 23 को जितने भी आर्टिकल हैं सब मेंस से ज़्यादा रिलेटेड रेलेवेंट है। प्रीलिम्स के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी एक बार एनईपी 2020 के प्रोविजंस देख लेना क्या क्या है। इसका एक इम्पॉर्टेंट होता है पार्ट है, वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये बस आप अपना टर्म याद कर लो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये बेसिकली ये रहेगा कि आपने कुछ भी अगर डिग्री की है, कुछ अगर 2 साल में छोड़ दिया तो भी आपको कुछ क्रेडिट मिल जाएगा उसका। उसके बाद जितनी 2-2 साल का आप मान लें आपने 3 जगह से किया, तो वो क्रेडिट जुड़ के आपको एक डिग्री मिल जाएगी, वो हो गया। और दूसरा जो है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये बेसिकली क्या है, ये एक आईडी कार्ड की तरह है कि आपका एक आईडी कार्ड बना दिया जाएगा कि आपने एजुकेशन क्या किया है, कैसे कैसे किया है, और उसमें आपकी स्किल क्या एक्वायर्ड है, स्कूल एजुकेशन क्या हो रखी है। तो ये अपार याद रखना है, एबीसी याद रखना है, और एनईपी एक बार आप प्रोविजंस देख लेना गूगल करके। ये आपके लिए मेल्स के लिए रेलिवेंट है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस इतना ही आर्टिकल है।